हाय शार्क्स, मेरा नाम शैली बुलचंदानी है और मैं 24 इयर्स की हूँ अजमेर राजस्थान से। मैं हूँ आर्यन कॉलेज में जो कि एफिलिएटेड है महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से। इसमें मैं कर रही हूँ MSc IT और मैं हूँ सेकंड ईयर। मेरा कॉलेज मुझे मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में काफी सपोर्ट करता है, इसीलिए मैं मेरे बिजनेस को और मेरी पढ़ाई को काफी अच्छे से बैलेंस कर पाती हूँ। मेरी आस्क है 30 lakhs फॉर 3% इक्विटी। शार्क्स, मेरे जनरेशन को लाइफ में चाहिए सब कुछ इंस्टाग्राम रील्स की तरह, क्विक और हर दिन कुछ नया। हमारे मूड भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स की तरह बदलते रहते हैं। जैसे आज अगर मेरे ब्राउन हाइलाइट्स हैं तो कल मुझे पिंक हाइलाइट्स चाहिए तो चाहिए। उसके लिए 6 महीने नहीं रुकना। #पिंक हेयर डोंट केयर। और किसी दिन अगर आपको क्यूट लगना है तो पार्लर जाके बैंग्स कटवाने की जरूरत नहीं है और हिम्मत भी नहीं है, तो ये रहे हमारे क्यूट बैंग्स। #so cute। और किसी दिन अगर आपको चाहिए एक परफेक्ट मेसी बन लुक तो ये रहा हमारा मेसी बन्स क्रंची। #just looking like a wow। तो अब सबको इंस्टा रील वाली लाइफ देने के लिए मैंने शुरू किया द शेल हेयर। द शेल हेयर में हम बेचते हैं 100% नेचुरल रेमी हेयर से बने एक्सटेंशंस, टॉपर्स, बैंड्स और कलरफुल स्ट्रीक्स जैसे प्रोडक्ट जो हर दिन आपको एक नया लुक दे सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ फैशनेबल ट्रेंड्स के लिए ही नहीं बल्कि सीरियस हेयर लॉस कंसर्न्स के लिए भी है। हमारा लार्जर कस्टमर बेस एलोपेशिया पेशेंट्स का है जो हमारे सीमलेस हेयर पैचेस से अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं। मैंने मेरी ब्रांड स्टार्ट करी थी अगस्त 2020 में, पर मेरी मम्मी को मेरे इस प्रोडक्ट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उनको लगता था बालों से तू कैसे बिजनेस करेगी, ये कैसे चलेगा। फिर मैंने 2000 रुपीज में सिर्फ अपनी ब्रांड की शुरुआत करी थी और उसके बाद हम आज हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचते हैं देश भर में। मैं बनना चाहती हूँ बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर और मैं उन्हीं चेयर्स पे आके आपके जैसे एक दूसरी शैली को गाइड करना चाहती हूँ। सो शार्क्स, मेरी मम्मी का तो मैंने भरोसा जीत लिया है एक ब्रांड बना के। क्या आपका भरोसा है मेरे पे? अच्छा शैली बताइए, 3 कैटेगरीज होते हैं, हेयर एक्सटेंशन, कलर्ड हेयर और फिर विग्स। तो आप तीनों में है कि सिर्फ एक्सटेंशंस और कलर्ड है में है? नमिता मैम, हम तीनों में ही डील करते हैं। अच्छा, आप नॉन कलर भी करती हैं, प्लेन भी करती हैं? हाँ बिल्कुल। ओके। निशा और हेयर ओरिजिनल करके आई थी। Yes. ये वैसा है। हेयर ओरिजिनल्स। कौन सा बेटर है? ये आपकी है ना हेयर ओरिजिनल? ओरिजिनल में हमने किया तो है। कौन सी बेटर है? द शेल हेयर। क्या बेटर है? व्हाट इज बेटर अबाउट यू? तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेमी हेयर से बने हैं और डबल ड्रॉन हेयर बने। सो रेमी हेयर मतलब होता है कि एक सिंगल डोनर हेयर के ही हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और डबल ड्रॉन हेयर का मतलब ये होता है कि जो हमारे बालों की डेंसिटी है वो ऊपर से लेके नीचे तक इक्वल रहती है। हाँ जी। और दूसरे वाले से निश हेयर से कैसे अलग हो? सो हमारी क्वालिटी इतना अच्छे होने के बावजूद हमारी प्राइसेस 30 to 40% लेस है बाकी ब्रांड्स। निश हेयर से? यस। निशा इज एक्सपेंसिव। आप अपना रेवेन्यू बता दीजिए और आपका बिजनेस के फाइनेंशियल्स बता दीजिए। लास्ट मंथ नेट सेल्स 9,73,000 का, उससे पहले 7 लाख का और उससे पहले हमारा रेवेन्यू था 8 लाख फ्रॉम वेबसाइट एंड 4 लाख फ्रॉम एग्जीबिशन। 9 से 10 लाख का महीने का यानी साल का 1.2 करोड़ के आसपास का मोमेंटम Yes. चल रहा है। बहुत बढ़िया आपने पैकेजिंग कर रखी है। थैंक यू सर। आप मेरी मदद करेंगी ये लगाने हाँ, में? जरूर। ओके, हाउ इज दिस लुकिंग? Looks Very nice. It complements You her like dress in the back. Looks very cool. शो मी दैट फ्रिंज जो अभी आपने ट्राई की थी। हाँ, ये जो है इट्स ऑल ट्विस्टेड। हाँ, I know. वो एक्चुअली उसमें पड़े सो आई विल ब्रिंग अनदर वन जस्ट Yeah, this doesn't look good. It's all Yeah. twisted. And then इसे ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं, right? या
So this is a medium density bangs. Do you like it, guys? Shark approved. Shark approved. चलिए, जब आप 20 इयर्स के थे जब आपने ये स्टार्ट किया, करेक्ट, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि यार ये तो कर ही रहे हैं लोग ऑलरेडी? आपने क्यों सोचा कि मैं कुछ अलग कर सकती हूँ उसमें? मेरा इंटरेस्ट बहुत था, मतलब मैं अपने आप को सोते हुए उठते हुए सही में इमेजिन करती थी, एक्सटेंशंस बनाते हुए, टीम बनाते हुए, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हुए। करेक्ट, बट आपने सबसे पहले क्या किया? आपने मम्मी को बोला मम्मी बाल काट के दो? तो ये जब मुझे आइडिया आया, मैंने सर्च किया कि कोई रॉ हेयर दे देगा तो ठीक है। तो वो मेरे को जयपुर में एक वेंडर मिले थे, तो मैंने उनसे 2000 रुपए के बाल मंगा लिए और बाल 2 दिन बाद आए तो मैं लेके पूरे घर में ऐसे घूम रही थी कि अरे बाल आ गए, बाल आ गए। तो वो बोले भाई ये क्या लाई तो अपने हाथ में। तो मैंने ये खुद ने ही मेरी सिलाई मशीन पे बैठ के मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना। फिर मैंने ये बनाया एक्सटेंशन, तो मैंने 1-2 स्ट्रीक्स बनाई थी और उस पे कलर करने के बाद मैंने मेरे रिलेटिव्स को ये बेचना स्टार्ट कर दिया कि मैं देखूं रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। उनको तो एक बार में देख के बहुत अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें बहुत पहली बार देखी थी उस टाइम पे। फिर मैंने मेरी एक वेबसाइट बनाई थी जो बिल्कुल फ्लॉप थी बट बनाई थी और उससे मैंने ऑर्डर्स लिए थे और उसके बाद अब मेरी एक नई वेबसाइट है। वो भी देख लेते हैं एक बारी वेबसाइट। Okay, this is your site. वेरी नाइस यार। Photos में आप हो क्या? Yes. This is you, right? Yes, yes. आप भी That's photo- what I thought. Yeah, सारे। वेबसाइट अच्छी है। या Thank you. To be honest, ये फ्री की वेबसाइट है। ये मेरे फ्रेंड ने बनाई है मेरे लिए। सही है, ऐसे ही होता है। आप बहुत रिसोर्सफुल है। अब मैं क्वालिटी पे बात करना चाह रहा था। आप एक बार पहले प्राइसिंग बताओ, फिर मैं क्वालिटी पे आऊंगा। सो मैं एक एग्जांपल आपको जैसे बताती हूँ, मेसी बंस क्रंची, तो इसका प्राइस बाकी ब्रांड्स देती हैं 3000 का अराउंड और हमारे पास वही ब्रांड का हमारी प्राइस है 1895। आपकी मुझे क्वालिटी निशेर से बेटर लगी। एक्चुअली नहीं है अमन। नहीं, मेरे को ज्यादा बेटर लगी। आपको लगी होगी, मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूँ। निशेर का जो बन आता है उसका वॉल्यूम इससे काफी ज्यादा होता है। 3000 के अंदर वॉल्यूम ज्यादा मिलता है ऑब्वियसली, तो कॉस्ट भी ज्यादा बैठी। निशेर का स्कैल्प देखा आपने? हाँ जी, वो एक डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे डिजाइन वाइज निशेर का इसलिए बेटर लगा क्योंकि इट्स वेरी स्लीक, वेरी लाइट, मटेरियल जो है वो बहुत ही फाइन है जी। आपके स्किन कलर को मैच करके पता भी नहीं लगता आपने पहना। थोड़ा बल्कि ज्यादा लगा डिजाइन वाइज। प्रोडक्ट की अगर मैं अपना जेन्युइन फीडबैक, आपके पास महीने में प्रोडक्ट्स की बड़ी ऑर्डर्स आती हैं और हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस होती है, उसका एवरेज अगर निकाला जाए तो कितना अमाउंट होगा? 5000। तो ये निशेर का कंपैरेटिव नंबर है 7500। आप निशेर को कंपटीशन दे सकते हो? यस। कैसे? पहली चीज, मार्केटिंग अभी मेरी पूरी ब्रांड की सिर्फ मैं हैंडल कर रही हूँ। आप सिर्फ लोन रेंजर हो, कोई नहीं साथ में? अच्छा, नो एम्प्लॉइज? एम्प्लॉइज आई हैव 1 इंटर्न और बाकी हमारे 6 मैन्युफैक्चरर्स और बेसिकली कह रहे हो आप टीम बनाओगे, मार्केटिंग उसमें बेटर करोगे और क्या करोगे? और हमारी थोड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और हम लोग अभी ऑफलाइन बहुत कम कर रहे हैं। हम लोग एग्जीबिशंस हो गया या सैलून्स में ट्रायल्स हो गए, तो जहाँ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि हम लोग कस्टमर से एक अच्छा एक पर्सनल बॉन्ड बनाते हैं वहाँ पे, वो अभी मेरा काफी कम है, तो वो मैं और ज्यादा रेगुलर करूँ। पैसे कितने बन रहे हैं? सर हमारा नेट प्रॉफिट है 35%। तो 3-4 लाख रुपए निकाल लेती हैं आप महीने का? जी। और पिछले साल क्या सेल की थी आप? पिछले साल हमारी सेल्स थी 36 लाख। आज के दिन में आपके चैनल्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? कितना वेबसाइट से आ रहा है, कितने मार्केट प्लेसेस से आ रहे हो? तो हमारा 82% हमारी वेबसाइट से है, 8% हमारा Amazon से है और 10% हमारे एग्जीबिशंस के थ्रू। आज वेबसाइट के अंदर में आपका ट्रैफिक कितना है, कन्वर्जन कितना है? सो हमारे मंथली ट्रैफिक रहता है अराउंड 20,000 का। और कन्वर्जन? जैसे हमारे मंथली ऐड टू कार्ट रहते हैं 1.3 के और हमारे इसमें परचेजेस रहते हैं 140। कन्वर्जन आपका काफी कम है, कम। 1.5-2% तो होना चाहिए नहीं? जी सर। सो मेरी ना रीटारगेटिंग एड्स मैं बहुत कम चलाती हूँ। सो मेरे जो कस्टमर्स जो उसने ऐड टू कार्ट ऑलरेडी कर रखा है, मैं उन पे टारगेट अभी नहीं कर पा रही Got it. और ना ही मुझे पहले आता था। You're इसके still बारे में। learning. You're still learning. Yeah, I'm still- आपकी मार्केटिंग आपकी वीकनेस है, पता है आपको? आपकी ब्रांड बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं है आपका। Yes. अगर आप लोगो भी देखो तो इतना अच्छा नहीं। आपको पता है हाउ कैन अ कमोडिटी बिकम अ ब्रांड इज बाय बेटर मार्केटिंग, राइट? यू नीड अ मार्केटिंग पर्सन इन योर टीम। और आप वो लाने को तैयार हो तो मैं आपको ऑफर दे सकता हूँ। Yes sir, absolutely, मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। Actually, Aman, before you give the offer, marketing इनकी weakness है, that I agree. But इनकी जो सबसे बड़ी weakness है वो product है। जब आपने वो बैंग्स लगाए, it was all twisted, वो ठीक से फॉल नहीं कर रहे थे, वो गैप बहुत ज्यादा था, ऐसे टेढ़े थे, then you had to go back and get another one. तो कस्टमर के पास अगर ऐसे बैंग्स आ गए, वो कहाँ बैठ के स्ट्रेटनर लेके करेंगे? आई एग्री ऑल्सो नमिता, कभी कभी परसेप्शन भी हो सकती है क्योंकि आपको It's थोड़ा not सा perception, it's
because niche hair was different Two in people, me and Amit, giving No, you the Amit same has feedback. conflict of interest, no, because he I have anyways. no conflict of interest. No, as I mean to say well. he will. I would invest in her also. I invest in मैं आपको entrepreneurs. बताता हूँ कि अमित तो obviously she will say कि niche hair is always नहीं, better. वैसे नहीं. I mean, he's आपका- giving honest feedback to a founder. I am very confident about my product. Shelly, you are 24 years old. आपने 3 साल में एज ए स्टूडेंट 10 लाख रुपए महीने का धंधा खड़ा कर दिया। अभी कुछ खामियां तो होगी, मुझे लगता है आपके जो रिसोर्सफुलनेस है, आई थिंक दैट्स ग्रेट। अभी आगे का रास्ता अलग है, मार्केटिंग में कोई लंबा चौड़ा नहीं, सोशल मीडिया गेम आपका इंप्रूव करना है ताकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ना बिजनेस के साथ साथ में बढ़ता नहीं रहे, क्योंकि अगर वो हो गया तो मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल है। आई थिंक कीपिंग कंपेटिटिव प्राइसिंग बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। एक बार बड़े हो गए और प्रीमियम ब्रांड बन गया, फिर प्राइसिंग का देख सकते हैं। खर्चे कम रखो, कस्टमर को वैल्यू दो, ना कि हम खुद शुरू में ही खींच लिए। तो आई लाइक योर थिंकिंग। ये वेंडर वाला स्ट्रेटजी आपका अच्छा है वैसे। और इसलिए मैं आपको एक ऑफर करता हूँ शायद। आपने पहले फंडिंग तो नहीं उठाई ना? कभी नहीं। मैं आपको 30 लाख देता हूँ, बट आई टेक 10%। 3 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई, 3 times योर रेवेन्यू, व्हिच इज क्वाइट फेयर। It's fair. मैं आपको एक ऑफर देता हूँ 30 lakhs 5%. अरे भाई क्यों मेरा ऑफर खराब कर रहा है? Firstly, I'm proud of you because 2,000 rupees से आप 1 crore revenue तक पहुंची है, all on your own merit. That's fantastic. I think right now आपका एक ही differentiator है, which is lower price. और price पे आप compete नहीं कर पाएंगी. So I urge you to work on the product, the quality and the design. But for today, I'm out. But wish you the very best. मुझे लगता है कि जो आपको ग्रोथ करनी है, आप जो पैसे मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि वो पैसे थोड़े से कम हैं आपकी पूरी स्ट्रैटेजी के लिए। जो आपका मैंने मार्केटिंग का अभी कैक देखा है, उसके हिसाब से आपको कम से कम 60 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा आपसे प्रपोजल है कि 60 लाख रुपए मैं आपको ऑफर करता हूं 6% की ओनरशिप के अगेंस्ट। मतलब वही वैल्यूएशन जो आप लेने जो आए थे, वैल्यूएशन ये लेने आए। Fantastic. चलिए बहुत अच्छा लगा, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस घर पे बैठ के बनाया और वेरी प्राउड ऑफ यू फ्रैंकली। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी इंफीरियर लगी फ्रैंकली। मैं चाह ये रहा था कि अगर आप ये भी एक्नॉलेज कर लेते ना कि हाँ इसमें अभी काफ़ी एक रास्ता बाकी है, इसको इनोवेट करके ठीक करने का, उस पर रेजिस्टेंस नहीं देते, मैं पक्का ऑफर देता। क्या फाउंडर शानदार लग रहा हो मेरे, और मार्केट बड़ा है, आपका भी चलेगा और निशेर भी चलेगा, सब चलेंगे मेरे व्यू में। अपने को अच्छा बेहतर प्रोडक्ट बनाना ही अपना एक यूनिक यूएसपी होता है। तो आज मैं बाहर हूँ, ऑल द बेस्ट। चलिए मेरे को क्या लगता है ना, कभी कभी ज्यादा पैसा भी खराब करता है, राइट? एंड वी सीन दैट पूरे इकोनॉमी में, स्टार्टअप इकोनॉमी हमने बहुत देखा। मुझे लगता है कि आप वो स्टेज पे जहाँ पे आपको थोड़ा पैसा लेके एक और कदम आगे बढ़ाना चाहिए, बिकॉज आपका स्वभाव मुझे वैसा लगा, राइट? दैट यू डोंट वांट टू सडनली स्टार्ट बर्निंग मनी और फिर फिगर आउट करिए कि भाई अभी क्या करें। सो आई थिंक आई चेंज माई ऑफर। मेरे को वैल्यूएशन ज्यादा लगेगा, बट कुछ बात है आप में, सो आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क। जो आपने मांगा था वही 30 lakhs for 3%। Wow. फर्स्ट सीजन में ना हेयर ओरिजिनल आई थी, ऐसे ही लड़ाई हुई। मैंने बहुत कोशिश की थी, वो भी नहीं मिली। फिर सेकंड Yes, I know. अब तो रहम कर लो यार। सेकंड ईयर में नहीं शेयर आई, उसके साथ भी वैल्यूएशन पे अटक गया। अनफॉर्चुनेटली मेरे को एक हेयर कंपनी चाहिए और वो आप। Lucky there are 3 people fighting for you. तो शैली ने मुझे बुलाया, मैं चला आया। 30 lakhs for 3%। Oh my God. 30 for 3, 30 for 3, 60 for 6. What do you want? चलिए अब सोचो मत, देख लो आप। मेरे पास है भी नहीं ऐसी कंपनी में, तो सोचो कितना टाइम लगाऊंगा। तो हेयर अब अमन सर के पास आ चुका है, ये डील पक्की। अब चल के ना, let's compete and let's build a good brand. I think you need a good support on brand. Thank you. I'm a big fan. Thank you. I'm also a big fan from today. Thank you. Many best wishes. Join the club. Bye, Shelly. Yeah. Thank you for your offers. Thank you. Bye bye.
हेलो शार्क्स, मेरा नाम साहिल है, मैं 21 इयर्स का हूँ और मुझे हमेशा से फूड इंडस्ट्री में कुछ करना था, इसलिए मैंने इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी गुड़गांव ज्वाइन करा कुलिनरी आर्ट्स के लिए, जिसमें से इंडस्ट्री के टॉप शेफ्स और टॉप लीडर्स निकलते हैं। और मेरा नाम ध्रुव है, मैं भी 21 इयर्स ऑफ एज हूँ। मुझे हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर बनना था, तभी मैं अभी एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में BBA रियल एस्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हमारी सोच काफी मिलती जुलती है और हम लाइफ में बहुत एम्बिशियस है और लाइफ में कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। सैटरडे नाइट्स को जब हमारे दोस्त पार्टी जाया करते थे, हम उसी टाइम को अपनी हेल्थ और नॉलेज बेहतर करने में लगाते थे। हम खुद के साथ साथ दूसरे लोगों को भी बेटर करना चाहते हैं, इसलिए ओवरऑल वेलनेस तो बहुत ही जरूरी है। बी इट योर स्लीप, एनर्जी और हार्मोनल हेल्थ। हमने ये भी नोटिस करा बहुत सारे लोग न्यूट्रिशनल बार्स खाते ये सोच के कि वो हेल्दी होते हैं। हम भी उन्हीं लोगों में से होते थे, पर हमने रियलाइज करा ये एक्चुअली बहुत अनहेल्दी है। तो हमने शुरुआत करी अपनी किचन से इन्हीं एनर्जी बार्स की फॉर्मुलेशन करने में। इन अनहेल्दी बार्स को रिप्लेस करने के लिए हमने शुरू करा राइस बार्स। राइस में हम आपकी स्पेसिफिक हेल्थ एंड वेलनेस नीड्स को टारगेट करते हैं। अपने बार्स में कैफीन एंड टॉरिन इन्फ्यूज एनर्जी बार्स बनाते हैं। जितना एनर्जी बार्स में कैफीन है, उतने आपके सेम अमाउंट आपके कप में मिलता है। पर हम वहीं नहीं रुके, हम लोगों की दूसरी प्रॉब्लम्स को भी टारगेट करना चाहते थे, इसलिए हमने बनाया ब्लिस बाइट्स, जो वुमेन के पीरियड पेन को कम करने में मदद करता है, और ड्रीम बाइट्स, जिसमें मेलेटोनिन है और वो की नींद भी पूरी करता है। शार्क्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स रेडी है और हमारी प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी है। हम वेबसाइट के अलावा इसको ऑफलाइन रिटेल स्टोर और पार्टनर्स लाइक जिम्स, एयरलाइंस और डिफरेंट कंपनी के थ्रू सेल करना चाहते हैं। हम और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं ताकि हम और लोगों की मदद करें। शार्क्स, आपको न्यूटन थर्ड लॉ तो पता ही होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमारा भी यही मानना है। आज हम हार्ड वर्क करेंगे और कल रिजल्ट लाएंगे, इसलिए सुबह हम मेट्रो में काम करते हैं और शाम में आके अपने बिजनेस पर फोकस देते हैं। और हमारा विजन है कि हम हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी के किंग बनना चाहते हैं। आज हमारा आस्क है 45 lakhs for 6% इक्विटी। So Sharks, Rise is your way to wellness. Go! How many सात की SKUs do चार they हो have? जाएगी। 12. 12. ये कौन सी मिल्क है? ये व्हाइट चॉकलेट। ये क्या इस पे कुछ ऐसे ही पैकेजिंग है? क्योंकि एकदम एंड मोमेंट में था, इस पैकेजिंग भी वहाँ पे रखा। ओके, That's a fact. वहाँ है। Yes. इसमें कितनी कैलोरी होती है? ये इसमें एक 62 कैलोरी है। 62 कैलोरीज है। हाँ, एक। और प्रोटीन कितनी है इसमें? 3 ग्राम। 3 ग्राम। भाई एक में 60 कैलोरीज है, यस, एक बाइट में। काफी है भाई। और इस पे कितना एनर्जी बार में कैलोरी और प्रोटीन? कैलोरी 115 से स्टार्ट होकर मैक्स 152 जाती है। प्रोटीन सब में 6 ग्राम है, बस कैरेमल में 5 ग्राम। एक बात बताओ, इसके अंदर मेरे को लग रहा था तुम्हारी बॉडी देख के तुमने बोला हम वही खाते हैं, हेल्थ बनाते हैं। प्रोटीन मेरे को लग रहा था बहुत ज्यादा मिलेगा इसमें। एक्चुअली एनर्जी बार सेगमेंट में है हम, वी आर नॉट इन द प्रोटीन बार सेगमेंट, समझ सो एनर्जी बार सेगमेंट में वी हैव द हाईएस्ट एंड इंक्लूडिंग कैफीन एंड टोरिन। अलॉन्ग विद दैट जो शुगर्स हमने यूज करे वो नेचुरल शुगर्स है, फ्रक्टो ऑग्लियोसैकेराइड, जो प्लांट्स बेस्ड शुगर्स है। एंड द रीजन हमें फाइबर इतना हाई हमारे बार में इज बिकॉज ऑफ दैट शुगर, और वो 0 कैलोरी भी। एनर्जी बार जो मैं खा रहा हूँ, यस। टेस्ट वाइज अगर जैसे सेम है, आपने पैकेजिंग नहीं रखी, अगर आप इसमें कुछ भी लिख दोगे ना, कोई भी ब्रांड, मैं बता नहीं सकता कौन सा है। इसके अंदर कैफीन हमने डाला है 100 mg और टोरिन भी, जो आपको कप ऑफ कॉफी से जो जिटर और क्रैशेस आ सकते हैं, ये टोटली एलिमिनेट कर देता है। क्यों एलिमिनेट कर देता है? टोरिन के कारण। टोरिन के कारण। What is taurine? टोरिन इज अ नेचुरल सब्सटेंस जो नट्स में से आता है, आपकी पोल्ट्री में भी होता है, तो वो उसमें एक्सट्रैक्ट करके डाला गया है। वो किस लिए होता है? वो आपकी कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए रखता है, क्योंकि कैफीन से क्या होता है, कभी-कभी जिटर्स और क्रैशेस आ सकते हैं। कैफीन टेक्स यू देयर, टोरिन कीप्स यू देयर। या यस। आपने बताया कि अभी शुरुआत करी है आपने, पर क्या कुछ आपने सेल्स शुरुआत करी है अभी तक? नहीं, प्री रेवेन्यू। और ये कितने का आता है? एवरेज प्राइस कितना है इसका? ड्रीम बाइट्स हम बेचते हैं 375 रुपीस। इस पैकेट में there are only 4 of these. सो तो ये एक्चुअली पैकेट 375 का है? नहीं, ये एक्चुअली सैंपल है, एक पैकेट में 8 है। 50 रुपए का एक हो गया ना हाँ, अप्रोक्सीमेटली। आपको लगता नहीं प्राइसिंग इज हाई? यस। तो क्यों हाई किया प्राइसिंग? सो वी वांट टू प्ले द गेम ऑफ पोजीशन। आप किसको बेच रहे हो, कब बेच रहे हो और कैसे बेच रहे हो, बिकॉज देयर इज नेवर अ ब्रांड टू एक्सपेंसिव, इट्स द वे यू पोजीशन योरसेल्फ इन दैट लोकेलिटी वेयर पीपल आर गोना बाय इट। साहिल ध्रुव, मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा पीछे जाते हैं। आप लोगों ने 21 में ये स्टार्ट किया, यस यस। आप लोगों ने कब से सोचा हुआ है ये सब करने का?
हम दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं। क्रिकेट फ्रेंड्स। हम एक दूसरे को 12 साल के ऊपर ही हो गया जानते हुए। स्टार्ट जब किया, कब किया, कैसे किया और व्हाट वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट? तो हमने इसको इसी साल में स्टार्ट करा था। हमने इसको मार्च में हमें आइडिया आया था और फिर अप्रैल में हम इसको किचन में अपने में बनाने लग गए थे। आपने मार्केट में कुछ सर्वे किया, रिसर्च किया कि है नहीं है? हाँ, हम मार्केट गए, हमने बहुत स्टडी करी, हमने इसके फीडबैक और आपको कोई नहीं मिला ऐसा? नहीं, किसी में भी कैफीन और टॉरिन कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं। जो हमारी यूएसपी है हम उसको क्लेम कर सकते थे। तो हमने हर एक एनर्जी बार, होल ट्रूथ, राइट बाइट, सबके इंग्रेडिएंट्स देखे और हमने बोला जो जो उन सब में मिसिंग गैप है हम अपने में डालेंगे। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स किसी भी कंपेयर करोगे, हाईएस्ट प्रोटीन, लेस फैट, लेस कार्ब्स, नो एडेड शुगर। बट आपके पैसे वगैरह पेरेंट्स ने दिए? थोड़े थोड़े पार्ट बाय पार्ट हमने- इनिशियली हमने अपने पेरेंट्स उठाना स्टार्ट करा। और कोई ऑप्शन थोड़ी होगा? नहीं, आपके पास हमने कोई फंड्स भी रेस करे। फंड रेज कर लिया? हाँ, डैनियल वेबर और सनी लियोनी से फंड्स रेस करे हैं और सनी विल आल्सो बी अ ब्रांड एम्बेसडर। कितना डाला सनी और डैनियल ने? 30 लाख रेस कर रहा है, 2.5 CR पोस्ट मनी। और कितना इक्विटी लिया? 12। ओनरशिप बताएंगे आप लोग के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड और आपके इन्वेस्टर्स के कैसा हम है? दोनों के पास 44 एंड उनके पास 12। अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है? अभी हमने खुद के 2 लाख डाले हैं और बाकी इन्वेस्टमेंट उनके ट्रेंचेस में आ चुके हैं। कितने दिन हो गए रेस करके, कब किया था? तो हमारी टर्म शीट तो बन गई थी बट इस मंथ में हमारे बैंक में आया था। तो फिर 7.5 करोड़ क्यों मांग रहे हैं? 3 times the valuation just within less than a month. क्यों? तो जैसे हमारे पास अच्छे मेंटर्स हैं, सनी हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी होगी, तो हमारी ब्रांड की वैल्यू और हमारी जो स्किल्स। नहीं, बट साहिल एंड ध्रुव, एक लॉजिक होना चाहिए। सेल्स अपटिक होता है, कोई नया एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिलता है, कुछ तो होता है that can justify a 3 times valuation. आप लॉन्ग टर्म ये करना चाहते हैं? हमेशा। यस, और एक हमारा रूल है कि हम इसको पॉजिटिवली चलाना चाहते हैं। ये बर्न हमें इससे कुछ नहीं करना। अच्छा, प्रॉफिट कम भी हो बट उसको प्रॉफिट में ही चलाएंगे और अपने ब्रांड को सबसे बड़ा बनाएंगे। अच्छा, मेरा प्रोडक्ट को लेके एक क्वेश्चन है। एक एग्जांपल देती हूँ। शार्क टैंक में 15 घंटे काम कराता है, इतने बज्ड हो जाती हूँ रात को कि मुझे मेलेटोनिन कभी-कभी लेना पड़ता है। Yes. बट माय प्रेफर्ड डोसेज इज वो स्ट्रिप्स होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं माउथ में, या गमीज, बिकॉज उसमें कैलोरीज बहुत कम होते हैं एंड इट्स मच इजियर। अभी ये अगर मैं देखूंगी, दिस हैज शुगर, दिस टेक्स टाइम टू ईट, कन्वीनियंस फैक्टर कम है। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, व्हाई विल नमिता switch from melatonin gummies, melatonin mouth dissolvable strips to something like this जिसमें calories and sugar है and takes longer to eat. So in our melatonin bites, as we say dream bites, उसमें से melatonin नहीं है. It has 5 mg of melatonin loaded in it. Along with it, उसके पास valerian root extract, chamomile extract और glycine भी है. But वो आप strip या gummy में भी डाल सकते हैं. My question is on नहीं. ingredients. So you can only load a certain amount in a gummy, and there are other problems that could come with the gummy, which is indigestion. उसमें coloring भी हो सकती है. Sugar free हो तो starchy भी हो सकता है. लेकिन आपका शुगर फ्री है? हमारा नो एडेड शुगर है, इसमें नेचुरली शुगर है 4 ग्राम्स, दैट्स इट। एंड गमीज एक्चुअली शुगर से बनती है, वो एक्चुअली आपको स्पाइक कर देती है। हमने भी गमीज खाई है, बट चॉकलेट एक्चुअली आपके बॉडी में सबसे ज्यादा फास्ट आपके ब्लड में घुस जाता है। साहिल और ध्रुव, अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि पिक्चर तो आधी होगी, पर हीरो कौन है, अपना प्रोडक्ट किस टारगेट ऑडियंस के लिए? मैं कुछ टीजी समझ ही नहीं पा रहा तुम्हारा। ओके, तो सो हम एक हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड बनना चाहते हैं, तो जरूरी जिम हम अपने बार्स बस जिम लोग को देना चाहते हैं। किसी को भी कोई हेल्दियर ऑप्शन या बस वो चॉकलेट्स और ओट्स एंजॉय करना चाहता हो, गिल्टी नहीं फील करना चाहता, तो हमारे बार्स खा सकते हैं। किसी को भी नींद की प्रॉब्लम हो, अगर किसी को मेलेटोनिन फार्मेसी से लेनी हो तो उसको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, बट हमने वो गैप भी फिल कर दिया क्योंकि हमारा FSSAI अप्रूव्ड है, तो मेलेटोनिन जिसको नीड है वो ले सकता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। So our target audience would be active professionals, tourists and travelers, along with that women who are having period pain, people who are having like sleep troubles. तो ये सारे कैटेगरी। तुम्हें नहीं लगता कि इतने सारे लोगों को एक साथ टारगेट करने की बजाय एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक हीरो प्रोडक्ट बनाया जाए, उसको कैप्चर करके फिर इतनी सारी फोकस का वैल्यू तो है, एंड वंस यू आर सक्सेसफुल देन गो एडजेसेंट। तुमने किसी से व्यू लिया था जब तुम अपना डाइल्यूशन कर रहे थे? हमारे CA नॉर्मली आप किसी को इतना ज्यादा ऑलरेडी डाइल्यूट फॉर 30 lakhs ओनली एंड 2 करोड़ वैल्यूएशन बहुत जल्दी दे देना, थोड़ा रॉनेस है। थोड़ा आपको नहीं लगता कि मतलब कहीं काम कर लेना चाहिए था? थोड़ी सी दुनियादारी आ जाती है कहीं पे। मेरे को बिजनेस सेंस मिसिंग लग रही है कि somebody has to start knowing कि किस बिजनेस कैसे करना है। वो आप दोनों में थोड़ी कमी क्यों लग रही है मुझे?
हमारे लिए एज फाउंडर्स प्रैक्टिबिलिटी हमने नोटिस करा, हम बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं. सो वन थिंग दैट वी वांट टू डू इज, अगर हमारी स्पीड के साथ कोई और मेंटरशिप और अंडरस्टैंडिंग और टीचिंग मैच करे तो इट्स समथिंग दैट हम 2 मिनट में तो पिकअप कर ही लेंगे. अपन ने प्रोडक्ट बना लिया, सब रेडी है. अपन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सोचा, आगे प्लान क्या है? तो हमने 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर मिले, हमने अपने कॉम्पिटिटर के डिस्ट्रीब्यूशन समझा. कौन आपका कॉम्पिटिटर? राइट वाइट जैसे बोला, होल ट्रूथ, सारे व्हाट्सएप वेलनेस. व्हाट्सएप वेलनेस, यस. काफी डिस्ट्रीब्यूशन मिले, उनसे पहले समझा कि आपको कैसे हायर करना पड़ेगा. हमने बोला कि हम पहले गुड़गांव को कैप्चर करेंगे, एक रोड में ब्रांड बनाएंगे, तो जहाँ ज्यादा ब्रांड दिखता है वहीं ज्यादा बिकता है. तो हम पहले गुड़गांव पूरा पकड़ेंगे, दिल्ली एनसीआर में जाएंगे, फिर स्लोली हम मुंबई, बैंगलोर, साउथ को कवर करेंगे. ये ऑफलाइन की बात कर रहे हैं? यस. आपने ऑनलाइन स्ट्रेटेजी सोची कुछ? ऑनलाइन हम पैन इंडिया, हमारे शिपिंग पार्टनर्स ऑलरेडी अवेलेबल. ऑनलाइन क्या अवेलेबल है पैन इंडिया आपका? हमारे सारे प्रोडक्ट्स हमने डिलीवरी के साथ पार्टनरशिपिंग करा है. वो उसके पास 20,000 पिन कोड है, वो डिलीवर कर सकते हैं. ऑनलाइन जब आप जाओगे अपनी साइट पे बेचने, कुछ अंदाजा है कितना खर्चा आएगा एक कस्टमर को बेचने में? अप्रोक्सीमेटली जितना हमने अपनी कैलकुलेशन के थ्रू देखा है वो 125 to 250 रुपीस हो सकता है पर कस्टमर सोल्ड. यस. अगर मैं बेट लूं तो किस पे लूं? आप पे लूं, आपके प्रोडक्ट्स पे लूं, आपकी कैटेगरी पे लूं? आपके हिसाब से किस पे लूं? हमारे हम पे. क्यों लूं? 4 महीने में हमने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया. उसके 1-2 महीने बाद हम इन्वेस्टर और सेलिब्रिटी एम्बेसडर भी ले आए और आज हम शार्क टैंक में भी आ गए. हम इतने फास्ट हैं. ये बात तो माननी पड़ेगी. चलिए गाइस, मुझे तो बहुत पसंद है आप दोनों. मुझे लग रहा है कि आप में जोश है, सॉलिड जज्बा है, आप कुछ ना कुछ बनाओगे. जहां मेरी प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो फाउंडर मार्केट फिट जिसको कहते हैं, मतलब आप जो प्रोडक्ट्स लेके उतरे हो इतनी क्लटर्ड एरिया में विदाउट फुल्ली अंडरस्टैंडिंग द लैंडस्केप, आप उतर तो गए हो, लेकिन जो टॉरिन की बात कर रहे हो आप, कैफीन की बात कर रहे हो, ये बहुत सुपरफिशियल नॉलेज है. अगर आपको इसमें बड़ा धंधा बनाना है लॉन्ग टर्म में, तो इसमें बहुत इन डेप्थ जाना पड़ेगा. क्या आप वो R&D करके वर्ल्ड बीटिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाएंगे? वो बात मुझे साफ नहीं नजर आ रही है आज. आई लव यू, तुम बड़े प्यारे हो, लेकिन मैं आपके साथ आज नहीं जुड़ पाऊंगा. आई एम गोना बी आउट. थैंक यू सो मच. देखो, आप लोग का पैशन, एम्बिशन देख के अच्छा लगा. दोनों फाउंडर्स इतने 21 साल में, मेरे को तो कोई खबर ही नहीं थी कि करना क्या है लाइफ के अंदर. जो मेरा रियल इशू है ना, वो है आपका अटेंशन टू डिटेल ऑन प्लानिंग. जब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने क्या सोचा है अपने आगे प्लान का, डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बहुत अटेंशन टू डिटेल नहीं, पर थोड़ी अटेंशन टू डिटेल होगी कि किस तरीके से काउंटर पे डाला जाएगा माल, किस तरीके से मैं अपनी विजिबिलिटी लाऊंगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेल एक काउंटर से. गुड़गांव में जब तुम लोग ऑफलाइन लगा दूंगा, वेरी जेनरिक हाई लेवल स्टेटमेंट. थोड़ा डिटेलिंग में मेरे को मजा आता है सुनने में, वो मेरे को आज नजर नहीं आ रहा अटेंशन टू डिटेल. तो आज मैं बाहर हूँ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. नंबर्स पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए आपने. जब आपका 1 महीने पहले 2.5 करोड़ का वैल्यूएशन है एंड विद इन अ मंथ, विदाउट एनी सेल्स, विदाउट एनी एविडेंस, आप उसे 3 गुना बढ़ाते हैं, इन्वेस्टर्स डोंट फील गुड अबाउट इट. Purpose of giving you feedback is so that you learn and you just make this a phenomenal success. 100%. But for today, I'm out. Thank you. देखिए, आप दोनों जो हैं रिसोर्सफुल तो हैं ही, तो मुझे लगता है कि ये आपका रिसोर्सफुलनेस आपका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है. पर एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो होता है रेजिलियंस. मेरा मानना है कि आपके लिए रेजिलियंस प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो. कई बार क्या होता है, दरवाज़ा अगर बंद होता है तो नॉक करके तोड़ना पड़ता है. तो अगर वहाँ तक जाना है, मेरे हिसाब से आपको रेजिलियंस दिखानी पड़ेगी. तो मेरा आपसे स्पेसिफिक सुझाव ये है कि आप पहले 100 कस्टमर्स पे ध्यान दीजिए. जो वो 100 कस्टमर्स के साथ आप समय बिताएंगे, वो आपकी, मेरे हिसाब से, पूरी बिजनेस की जितने सवाल आज हमने कहे हैं ना, शायद 3 महीने में आपके पास वो सारे आंसर आ जाए. Yes. ये मुझे किसी ने कहा था, तो मैं आज आपको पास ऑन कर. थैंक यू. मैं आज आउट हूँ. मैंने भी अपना फर्स्ट बिजनेस 21 के आसपास शुरू किया था और बंद हो गया था. बट मैंने बहुत चीज सीखी उससे. मुझे लगता है आप लोग बहुत चीज सीखोगे. ये बिजनेस नहीं चलेगा आपका. आप अभी बिल्कुल फिट नहीं हो फॉर गोइंग टू द मार्केट. माय व्यू, ये बिजनेस आपको सिखाएगा. आप खिलाड़ी बनोगे अपने इंडस्ट्री के या किसी और इंडस्ट्री में. तो मैं एज एन इन्वेस्टर आपको बिल्कुल, मतलब अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, बट आई एम ऑल्सो इन गुड़गांव. आई कैन गिव यू सम टाइम. मेरे से मिलो, आप थोड़े और एंटरप्रेन्योरशिप सेशंस में जाओ, थोड़ा और ज्ञान लो, दूसरों से सीखो कैसे उन्होंने बनाया है, क्या करा है, ताकि आपके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी ऑफ डूइंग बिजनेस आए. तो आई डोंट थिंक आई कैन फील दैट नाउ. सो आई एम आउट. All the best, boys. All right. guys. Thank you so much. See ya. See ya. See you on the other side. Bye.
शार्क्स, हम लोग कभी हार नहीं मानते, पर हमेशा अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स चिपकाते रहते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स को ही देख लीजिए, रोज रात में हम ये सोच के सोते हैं कि कल सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाएंगे, बट रियल लाइफ में होता क्या है, एग्जाम से जस्ट 2 घंटे पहले अपनी सारी किताबें खोल के बैठ जाते हैं और उसी 2 घंटे की मेहनत हम एग्जाम में लिख भी आते हैं। या यूं ही देख लो, हर सेमेस्टर से पहले सोचते हैं कि इस बार तो 100% अटेंडेंस होगी, पर होता क्या है, हर बार बैक आ जाती है। पर शार्क्स, कुछ गोल्स ना ऐसे होते हैं जो हम स्टूडेंट्स क्या, बड़े से बड़े प्रोफेशनल भी कई बार अचीव नहीं कर पाते। जो है कि मैं कल से रेगुलरली जिम जाऊंगा। ये अचीव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बिजी हमारी लाइफ है और स्केड्यूल बड़ा ही ज्यादा टाइट है। जब भी हम एक जिम का सब्सक्रिप्शन बनाते हैं, हम जानते हैं कि हम महीने में 15 से 18 दिन से ज्यादा कभी जा ही नहीं पाएंगे और बाकी पैसे बर्बाद। जब हम ये बात जानते हैं तो हम क्यों पूरे महीने के पैसे बार बार भरे जा रहे हैं? तो आपके यही पैसे बचाने के लिए हम लेकर आए हैं मी पैक। हेलो शार्क्स, मैं हूँ ऋषभ आहूजा, मैं 20 साल का हूँ और रामलाल आनंद कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स कोर्स का 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। हाय शार्क्स, मेरा नाम है रोहन, मेरी उम्र है 20 साल और मैं दयाल सिंह कॉलेज के बीए प्रोग्राम का एक स्टूडेंट हूँ और हम हैं स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिसका सिर्फ नाम ही काफी है। तो ये स्टार्टअप करने का कीड़ा हमें काफी टाइम पहले से है, जब से हमने स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसी स्टोरी सुनी। मन था कि हाँ एक स्टार्टअप करेंगे और हमने कॉलेज के 2nd ईयर होते होते एक स्टार्टअप कर भी दिया, जो है मी पैक, आपका अपना कस्टम जिम सब्सक्रिप्शन। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मंथली नहीं, ईयरली नहीं, अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपना जिम सब्सक्रिप्शन खुद ही डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ थर्सडे और सैटरडे जिम जाना है तो आप सिर्फ उसके पैसे दीजिए। आपको पूरे महीने में 10 से 15 दिन ही जिम जाना है तो आप सिर्फ उसी 10 से 15 दिन के पैसे दीजिए। इसका मतलब ये कि अब आप अपने खुद के स्केड्यूल के हिसाब से अपना जिम प्लान क्रिएट कर सकते हैं। शार्क्स, अभी तक हमारे टोटल 75 जिम्स वेबसाइट पे लिस्ट हो चुके हैं। हमारा सोल गोल है मी पैक को एक फिटनेस स्टार्टअप बना के एक बहुत हाई लेवल पे पहुंचाना। हमारी आस्क है 7 लाख रुपए फॉर 10% इक्विटी। तो आइए शार्क्स, अब अपने हिसाब से बनाएंगे 6 पैक विद मी पैक। तुम्हारी 6 पैक दिखाओ। दिखाओ। स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है शार्क टैंक सीजन 3 पे। थैंक यू सर। ये नीट में राइज कैसे की? तुम लोग ऐसे लग तो नहीं रहा देखिए कि तुम बॉडी बिल्डर हो। ये तुम्हारे को जिम का आइडिया आया कैसे इन द फर्स्ट प्लेस? सर बेसिकली जब कोविड टाइम्स था तो हमारे पास भी पैकेज था, तो उस टाइम पे ये हुआ था कि सारे जिम्स अचानक से बंद हो गए थे। तो हमको भी हिट किया कि यार पैसे तो पूरे साल के भर रखे हैं बट गए तो हम सिर्फ 1-2 महीने। तो इसलिए हमने सोचा कि यार फिटनेस में कुछ करते हैं, क्योंकि पैसे सबके वेस्ट हुए हैं, सबने सब्सक्रिप्शन खरीदा हुआ था। तो हमने सोचा कि एक फिटनेस स्टार्टअप बनाते हैं जहाँ के लोग एक खुद का जिस दिन वो फ्री है उस दिन जाएंगे और उनके पैसे भी बचेंगे। 85% लोगों के साथ यही होता है, वो एक प्लान ले लेते हैं और हफ्ते में 2 या 3 दिन ही एट मैक्स आ पाते हैं। तो एट द एंड कितना बना? 15 से 18 दिन, तो आधे पैसे तो वेस्ट हो रहे हैं। भाई ये सही बात है, जिम पता है कितने सारे ज्वाइन करे हुए मैंने भी और कितनों के पैसे दिए हुए हैं और कभी नहीं जा पाता। बिल्कुल सच बात है, नीड है मार्केट में, हमने काफी सर्वेस भी करे और सब यही कहते हैं। एक बार आपका वेबसाइट दिखाएंगे? दिखा आप बता रहे थे कि बिल्कुल। 75 जिम्स लिस्टेड हैं। हाँ जी। तो शख्स, ये हमारी वेबसाइट जिसपे दिल्ली के अलग अलग एरियाज के 75 से ज्यादा जिम्स लिस्टेड हैं, जो आप सिंपली स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मन सर, आप दिल्ली में रहते हैं तो हम आपका एक मी पैक क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली के किसी भी एरिया को बिलोंग करते हैं, फिर आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि वहाँ के टॉप जिम्स हमने कौन से लिस्ट करे हैं। क्लिक करने के बाद आप देखें कि वहाँ की क्या वाइब है, फोटोज अच्छी है या नहीं। हम स्क्रॉल डाउन करके ये चेक करेंगे कि वहाँ पे कितने ट्रेनर्स हैं और वो ट्रेनर्स क्वालिफाइड हैं, कितने सर्टिफिकेशन करे हैं, क्या उनके एक्सपीरियंस है। साथ ही आप ये देख पाएंगे कि वहाँ पे कितने इक्विपमेंट्स रखे हैं। आपको जिम पसंद आता है, आप क्रिएट मी पैक पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आज के दिन से अगले 30 दिन तक का कैलेंडर खुलता है, तो आप खुद के अकॉर्डिंग वो डे सेलेक्ट करते हैं जिस दिन आपको वर्कआउट करना है। मिनिमम 10 डेज सेलेक्ट करने होते हैं। साथ ही आप ये देख पाएंगे कि अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा है पर डे के अकॉर्डिंग। कितना बैठ रहा है पर डे? 10 डेज 670 रुपीज। 67 बैठा। 67 रुपीज पर। बट ये सेम जिम का नहीं है, किसी भी जिम में जा सकते हर जिम में अलग अलग होता है। जिम के पास में आप लोग कोई सिस्टम देते हैं जिसपे वो लोग ट्रैक कर पाते हैं? ये हमारा वेंडर पैनल जो हम जिम को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसपे वो देख सकते हैं कि उनकी आज की बुकिंग कितनी है, साथ ही इस पूरे महीने की बुकिंग कितनी है। और क्या कस्टमर डेट्स बदल सकता है? क्योंकि कई बार जैसे हमारा भी होता है कि प्लान थर्सडे का था पर लगा कि आज थर्सडे को नहीं जा पा रहे हैं, फ्राइडे को जाएंगे, तो क्या ऐसे डेट्स बदला जा सकता है कि एक बार बुक कर लिया तो फाइनल है? हमने ये सिस्टम रखा है कि आप अगर आपने एक डे चूज करा है तो आप उसको +1 -1 कर सकते हो। मतलब थर्सडे है तो आप वो रेंज में। बिल्कुल हाँ। यार ये बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है। पहले तो जिम जो जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, वो जिम जो सीरियस होते हैं वो जिम की मेंबरशिप लेके वहां जाते हैं। लेकिन जो मेरे जैसे लोग होते हैं, मेंबरशिप मैंने हर जगह ली हुई है, अब गया कहीं नहीं। ऐसे लोगों तो कुछ भी बेच ले, नहीं बिकेंगे। टू ऐड टू अमन's पॉइंट, जैसे कल्ट फिट है, हाँ जी। इसकी एनुअल मेंबरशिप भी 12-15 हज़ार की है। नहीं, पर उनका भी अभी देखिए Right. कल्ट फ्लेक्स आ गया है
जो कि एक फ्लेक्स का भी हाँ उनका जी, एक हाँ जी। प्रोडक्ट आया हुआ है ना, जिससे आप उनके कई जिम्स में यूज कर सकते हैं थर्ड और ये कल्ट फिट सिर्फ अपने जिम्स के लिए कर रहा है। जनरल की बात करते हैं तो फिटनेस मार्केट में ना बहुत टाइप के कस्टमर है, बहुत टाइप के। 10% होते हैं जो बहुत लॉयल है, जो हर टाइम आएंगे ही आएंगे। फिर कुछ लोग आते हैं जो कि ठीक है, कभी चले जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, मूडी टाइप के। और कई लोग होते हैं जो जेन्युइनली फिटनेस चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे कि यार शेड्यूल बड़ा टाइट है, कभी 2 दिन मिस हो जाते हैं तो रूटीन छूट जाता है, फिर 2 दिन मिस हो जाते हैं तो मन ही नहीं करता वापस जाने का। इस चीज को ठीक करना चाह रहे हैं हम, और वो चंक बहुत बड़ा तो है। आप खाली थर्ड सेट पे हो। हाँ जी, नहीं, आई डोंट एग्री यार। मुझे लगता है यार कि वो सेगमेंट थोड़ा छोटा है। एक तो वो आपने जो बोला जो 5-10% डेडिकेटेड होते हैं, आई थिंक इट्स मोर देन दैट। मैं काफी साल से जिम जाता हूँ, तो 20-25% आपको मिलेंगे जो रेगुलर यूजर्स हैं। फिर एक सेगमेंट होता है जिसकी प्रिडिक्टेबल नहीं है यार शेड्यूल, कि वो थर्सडे टू थर्सडे 10 डेज चूज करके जाए। उनको मेंबरशिप इसलिए लेते हैं कि जब भी टाइम मिले, जस्ट लाइक अ मंथ, इंटेंट है जाने का, लेकिन आइदर टाइम नहीं मिल रहा है, या लेजी है, या खाना बटर चिकन ज्यादा खा लिया, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब जाना चाहूं जा सकता है। ये करते ही वो फ्लेक्सिबिलिटी गई, ही इज आउट एज अ कस्टमर। बचा वो बार्गेन हंटर, डील हंटर, जो सोच रहा है कि भाई पैसे भी कम लगेंगे और मैं स्केड्यूल फिक्स कर देता हूं और शायद यूज करूंगा, एंड मे बी दे विल गो बिकॉज़ दे आर बार्गेन हंटर। जब प्रीमियम जिम्स में हम जाते हैं वहाँ पे लोग होते हैं डेडिकेटेड कि हाँ अब आते रहेंगे, वो आते रहेंगे। बट स्मॉल एंड मीडियम साइज पे ऐसे बहुत लोग हैं जो कभी जाते कभी नहीं जाते। तो हमने अपने कॉलेज में सबसे पहले सर्वे किया, 200 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे, पूरे ड्यू में करा। 90% लोग यही कहते थे कि यार ये जिस दिन लॉन्च होगा ना हम आना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए यार, यही तो प्रॉब्लम होती है हमारे साथ। हो ही नहीं सकता। एक्चुअली इंडिया के पॉपुलेशन में ना मिडिल वही हो क्लास गए ना डील हंटर्स, हाँ जो मैंने कहा वही सेगमेंट हो गई ना, राइट, डील हंटर्स। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें डील है क्या? मिनिमम 10 दिन चूज करने मैंडेटरी है, हाँ 1 महीने में, है ना? तो 700 रुपए तो मेरे बैठ गए, 670 तुमने दिखाया अभी। कल्ट फिट अगर मैं एनुअल पैक लेता हूँ तो 1000 रुपए में मिल जाता है महीने के हिसाब से, राइट? 300 रुपए ज्यादा देके इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की साल में कभी भी जा पाऊँ। साथ में ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किसी भी मंथ पॉज कर सकते हो उसके अंदर। राइट। और एवरेज डेज तुम्हारे कितने दिन सब्सक्राइब करते हैं नॉर्मली लोग? 10 तो मिनिमम है। एवरेज कितना सब्सक्राइब? 15 डेज। 15 दिन के अगर तुम लगाओगे तो 1000 रुपए बैठे ना। जैसे अच्छा मैं एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लूंगा 1000 रुपए महीने पे, मतलब आई एम स्टिल नॉट क्लियर हाउ इज इट अ बेटर ऑफर। राइट, कल्ट फिट का जिम एक एरिया में 1 या 2 मिलता है हमें। नहीं, कल्ट फिट है प्रीमियम जिम हाँ, इन क्वालिटी, premium तो gym है। जो नीचे वाले जिम है उसे कम ही देंगे ना एनुअल सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल। उससे ज्यादा में थोड़ी देंगे। और ये जो है आपने प्राइस देखा, ये पर्टिकुलर एक जिम का था। कई जिम है जो पर डे 30 भी ले रहे हैं, कई जिम है जो पर डे 50 भी ले रहे हैं। नहीं बट शायद मैं कह रहा हूं तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफरिंग इतना फाइनेंशियली डिफरेंशिएटेड नहीं है कि पीपल जंप ऑन दिस ऑफरिंग, इज व्हाट आई मेंट। आई विल कंक्लूड हियर। अमन back to you. ये मतलब भी एज अ हमारा- कंज्यूमर इतना अट्रैक्टिव नहीं है। आई एग्री हाँ। विद यू। अब हम लोगों को लग रहा है आपके बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है, तो बता दो आपके कोई धमाकेदार नंबर है। हाँ, नहीं, अभी हमने 3 महीने पहले शुरू करा अपना बिजनेस, ओहो, एंड अभी हमारा MVP स्टेज पे है। ये चल, अभी वेबसाइट start नहीं हुआ। नहीं, वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। इनिशियल सेल्स आई है 12-12.5 हज़ार के आसपास 3 महीने के अंदर। हमने एक्चुअली अपनी ग्रोथ को 3 फेजेस में बांट रखा है। अभी फेज 1 है जहाँ कस्टम जिम सब्सक्रिप्शन हो रहा है, इसमें योगा जुम्बा एड ऑन होगा फेज 1 में। फेज 2 में हम जिम्स की तरफ और जाएंगे जब उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जिम्स में ज़्यादा दिक्कत क्या आती है? ट्रेनर को हायर करने में। ट्रेनर हायरिंग के लिए कभी लिंक्डइन नहीं होता और कोई मीडियम है नहीं। अच्छा, समझ गया। अब मेरे को ये बता, तुमने ये जब स्टार्ट किया था कितने पैसे लगाए थे? वेबसाइट वगैरह खुद ही बना ली थी? टोटल 75,000 किसने? आउटसोर्स करता। हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनकी कंपनी है, वेबसाइट्स में, एप्स में उनका डेवलपमेंट रहता है, तो उन्होंने डिस्काउंटेड रेट पे हमारी वेबसाइट बनाई थी। बढ़िया है, बट देख मैं आउट हूँ, तुम लोग बड़े अभी थोड़े जैसे मैं कहता हूँ रॉ, और अच्छा है एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया पढ़ाई करते हुए। मैंने भी करा था, उससे सीखने को बहुत मिल जाता है और गलतियां समझ आ जाती है, और शार्क टैंक पे आने को मिल गया। तुम कॉलेज में भी हीरो बन जाओगे। तो बट कुछ और करना, या 4th ईयर में नौकरी वोकरी ढूंढ लेना। ये बिजनेस को ज्यादा देर मत चलाओ। ओके, बट नौकरी तो नहीं करेंगे, ये तो हमारा शुरू से ही क्लियर था। करेंगे बट ठीक है, गुड आई एम आउट। Gyms are not a new business. ट्रू। Decades old business. True. और बहुत लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से ट्राई करके ये फॉर्मेट पे आए हैं कि 70-80% डोमेंट मेंबरशिप होनी चाहिए, तभी इकोनॉमिक्स बनता है। या तो आप बहुत एलीट हाई प्राइस जिम बने, वो इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट अब तक है नहीं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि इट मेक्स सेंस टू गो अगेन एंड ट्राई समथिंग जो सब लोग करके हार मानते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी फंडामेंटली। इस रीजन से मैं आउट हूँ। लेकिन यार
आई थिंक अ वेरी शार्प। मैं यही इनपुट दूंगा आपको कि ट्राई टू लुक एट दिस डिस्पैशनेटली और इससे हट जाइए भाई, आपका टाइम जाया होगा। फाइंड अ न्यू मॉडल, बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, एंड गाइस लाइक यू कैन बिल्ड समथिंग वेरी वैल्यूएबल, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। गुड लक। हाल ही में आपको पता है ना, एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था 70 आवर वर्क वीक, हाँ जी बिल्कुल। राइट? और सब लोग बोल रहे थे हाँ 70 क्या 140 करना चाहिए। तो इससे एक ही चीज का, एक ही सेक्टर का, भूलती नहीं है कुछ। एक ही सेक्टर का बिजनेस बनेगा, वो है फार्मा, बिकॉज फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो खत्म हो जाएगी। तो जिम्स का भी बिजनेस बनेगा, बट एट द सेम टाइम आपका जो मॉडल है वो नहीं चलेगा। इराटिक कंज्यूमर है, रिफंड्स होगा, खिटपिट का काम होगा, ये +1 -1 करते करते इट इज जस्ट टू मच ऑफ अ हेडेक फॉर वेरी लिटिल मनी। तो आई एग्री विद जो आपको यहाँ फीडबैक मिला है, वो इनसाइट से आई थिंक यू कैन स्टार्ट अनदर बिजनेस जहाँ ज्यादा पोटेंशियल है, बट दिस डोंट थिंक अबाउट इट लॉन्ग टर्म, सो आई एम आउट। आज इस बिजनेस में जैसा आप बता रहे हैं कि इंडिविजुअल जिम्स को ऑर्गेनाइज करने का, इस पे कोई आप लोग देखते हैं कि कोई और प्लेयर्स भी हैं? एक प्लेयर जैसे आपने बताया कल्ट है, वो तो इंडिपेंडेंटली एक जिम हो गया। एक प्लेयर है फिटपास, वो करते क्या है, वो एक आपको सब्सक्रिप्शन दे देंगे महीने का, जो आप इंडिया में कई उनके एसोसिएटेड जिम से वहाँ टैप ऑन करके उस जिम में उस दिन का वर्कआउट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट फिटपास डज। वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि हम अफोर्डेबिलिटी भी आपको दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसको सस्ता बना लीजिए। फिटपास का क्या भाव होगा महीने का लगभग? फिटपास 1000 के अराउंड होता है उसका। सेम है, कल्टफिट के आसपास के सेम अमाउंट के 1-1.5 उनका वैरी भी करता है कई बार। आपका इन्वेस्टमेंट का यूज ऑफ प्रोसीड्स क्या हो, क्या आप करेंगे इन्वेस्टमेंट का? चलिए, हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 10, 20, 30, 40। 10% हम रखेंगे अपने टोटल हायरिंग प्रोसेस के लिए, 20% रिजर्व की कोई मिसलेनियस खर्च आते हैं तो हम वो कर सकते हैं, 30% ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए, और 40% वुड बी कि हमें अपना वेबसाइट अपग्रेडेशन करना है, एक ऐप बिल्ड करना है, तो वहाँ के खर्चे। आप अपने बिजनेस मॉडल को लेकर के कितने फ्लेक्सिबल हैं? बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। हम देखते हैं कि हमें ग्रोथ चाहिए, हम चाहते ही यही है कि फिटनेस का वन स्टॉप सॉल्यूशन बनना है। ऐसा नहीं है कि कस्टम जिम सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं तो इसी पे अटके पड़े हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होऊंगा ना, तो मैं एक लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जो कि जिम के डे टू डे मैनेजमेंट में काम आए। ठीक है। यानी कि हर जिम मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, इंडिपेंडेंट जिम। कल्टफिट वगैरह तो खुद का सॉफ्टवेयर होगा, बट छोटे जिम का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं अगर तुम्हारी जगह होऊंगा तो मैं बोलूंगा चलो एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जहाँ पर एक जिम का ऑटोमेशन हो जाए पूरे जिम ओनर के लिए। उसको दिखेगा कितने एक्टिव मेंबर हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इसमें इसी में कम्युनिकेशन लेयर है। एक बटन दबाया, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको सर आप आए नहीं बड़े दिन से, कस्टमाइज मैसेजिंग जा रही है, पर्सनलाइज्ड। इसका थोड़ा फी भी लूंगा तो मेरा कॉस्ट कवर हो जाएगा आराम से, लॉस नहीं होगा। अब इसके ऊपर यू कैन नाउ बिल्ड एनीथिंग यू वांट, यू कैन बिल्ड दिस, बिकॉज नाउ जिम्स आर यूजिंग यू फॉर अ पर्पस। You can build e-commerce, you can sell health supplements where there can be major money, people going here, right? So I would build it as a platform for gym owners and then go solve this problem in my way. और अगर आप दोनों में से कोई भी एक जना कोडर होता ना फ्रैंकली, तो मैं पैसा डाल भी देता, क्योंकि आज तो बहुत छोटी सी है आपकी। बिल्कुल। क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ इवॉल्व कर सकते हैं। चलो एक कंडीशनल ऑफर देता हूँ, तुम एक को-फाउंडर लाओ, ठीक है, जो कि ये कोड कर पाए जो प्लेटफॉर्म में बात कर रहा हूँ, एंड यू विल फर्स्ट बिल्ड दिस इंडिपेंडेंट जिम सोल्यूशन व्हिच नोबडी हैज बिल्ट, व्हिच विल ऑटोमेट ऑल दीज जिम्स एंड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर देम। इसका सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है? मुझे लगता है कि आपके बिजनेस में सॉफ्टवेयर के साथ साथ उस सॉफ्टवेयर से स्पेसिफिक जिम्स से एक्सक्लूसिविटी, ज्यादा वैल्यू एडिशन के साथ में ले आने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और ये मैंने किया हुआ है हमारे बिजनेस में स्केल पे। राइट। तो उस कारण से मैं और अमित भाई दोनों साथ में आना चाहेंगे। हम दोनों साथ में आपको जो आपका ऑफर है 10% के लिए 7 लाख, वो हम आपको देंगे, और इसके साथ साथ हम आपको मदद भी करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें और आप फिटनेस का रेवोल्यूशन लेकर के आए देश भर में, और ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक टेक को फाउंडर लाना अपने को बस, है ना? तो सर डील पक्की है, डन करते हैं इसको। चलो आ जाओ जी। Good luck, guys. Nice. And thank you so much. सर लगता है इसमें पैसे बन सकते हैं। यार देख, मैं ना बिल्कुल बन सकते हैं, स्पिरिट क्योंकि पे आप वेट देखिए- कर रहा हूँ। Spirit on the guys, on the team. और कि एंटरप्रेन्योर्स विल क्रिएट, और अगर ये बना दिया ना, 100 जिम को भी बेच दिया तो पैसा तो आ ही जाएगा।
हेलो एंड वेलकम टू आस्क द शार्क। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे खेमे में, प्लीज वेलकम रितेश अग्रवाल, सीईओ एंड फाउंडर ओयो रूम। सर, आपके फैंस हैं बहुत सारे, आपसे बहुत सवाल पूछना चाहते हैं, तो इफ यू डोंट माइंड आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करा जाए। प्लीज, बिल्कुल। सवाल है आज का, वो महिका सहगल ने पूछा है बीकानेर से। महिका पूछ रही हैं, रितेश आपने 18 साल की उम्र में अपने बिजनेस की शुरुआत की और 20 साल में फंड्स भी रेज कर लिए। क्या कभी ऐसा लगा कि आपकी उम्र की वजह से इन्वेस्टर्स या एम्प्लॉयज ने आपको सीरियसली नहीं लिया? देखिए, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो बॉस हो या मैनेजर हो, हमेशा वो जो है आपसे ज़्यादा उम्र के होते थे। आज वो माहौल काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है पिछले 10-15 सालों से। कई लोगों की प्रोफेशंस ऐसी हैं जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी देख लिया हो कि उनके मैनेजर जो हैं उनसे छोटी उम्र की, तो उस कारण से थोड़ी तो कॉम्प्लेक्सिटी बचती है मेरे लिए। तो श्योरली कभी कभी चैलेंजेस आए हैं, पर हमेशा मैंने उसे पॉजिटिवली कोशिश करी है कि उसे लूँ अपने आप। नाइस। तो महिका, आई होप यू गॉट योर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, नहीं तो हमें ये वैल्यूएबल इनसाइट्स नहीं मिल पाते। आपसे मिलते हैं अगले आस्क द शार्क में विद द न्यू शार्क एंड अ न्यू क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड।